नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। कल यानी सोमवार को जब आप और हम दशहरे की छुट्टी के बाद काम पर निकले थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर, शायद इतिहास में यह पहली बार होगा कि दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर जमीन पर बैठे थे। जी हां, उनकी मांग यह थी कि पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे नहीं मिल रहे हैं। आखिरकार वो परेशान होकर तीनों मेयर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, मीडिया भी पहुंची और वो तीनों के तीनों जमीन पर बैठ गए। उनकी यही जिद थी कि आज हम मुख्यमंत्री से बिना मिले नहीं जाएंगे। काफी टाइम हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री जनाब तो नहीं मिले। उनसे मिलने के लिए सत्येंद्र जैन जी वहां पहुंचे और सत्येंद्र जैन जी से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन जब दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयरों ने उनसे एमसीडी की जो बकाया राशि लगभग 1300 करोड़ मांगे, तो सत्येंद्र जैन जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया और सीधा भाजपा पर वार किया और कहा कि केंद्र सरकार भी बीजेपी की है और एमसीडी भी बीजेपी की है, और केंद्र सरकार का लगभग 1200 के आसपास जो बकाया है वो एमसीडी को देना है। दिल्ली सरकार के ऊपर कोई भी एमसीडी का बकाया नहीं है। और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों से दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया है, और अगर एमसीडी को पैसा लेना ही है तो दिल्ली सरकार के पास ना जाए बल्कि केंद्र सरकार के पास जाए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, तीनों निगम आपके संवैधानिक स्थिति से राज्य सरकार का दायित्व है कि उनको सबको इनकी व्यवस्था करें। निगम चलाने का आपका है, आपसे चलनी रही, आपसे चल रही नहीं, आप यहाँ बैठे हैं। ये आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल बात नहीं चल रही। ये तो हम भी कह सकते हैं आपसे दिल्ली सरकार नहीं चल रही। चला रहे, आज रेंज कर सब चला। सर, आपका एलएनजेपी हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी? अब मैं कह दूं, अगर हमारे गृह मंत्री जी नहीं आते तो दिल्ली की क्या हालत खराब होती? ये बात कहने की है। हमारे गृह मंत्री जी नहीं आते तो दिल्ली के अंदर कहाँ पहुँचता? उन्होंने ये नहीं कहा एलएनजेपी हमें दे दो, उन्होंने मदद करी। 400 सेंटर, 300 सेंटर दिल्ली में जांच केंद्र खुलवाए। भारत सरकार ने आपको अनाज दिया जब आपने स्कूलों में बांटा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। हम जो ये बहस नहीं करना। सर, आप कह रहे हम नगर निगम अच्छे से चला रहे, हमारे को हमारा पैसा दे दो। आप पैसा देने के बाद अगर निगम में कोई दिक्कत है तो आप हमारा कान पकड़ लेना। आप हमारा कान पकड़ लेना, आपको पैसा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप नहीं, आपकी बात क्यों काटेंगे? आप तो बड़े, हम तो आपकी सुनना है। आखिर दोनों पार्टियों की खींचातानी में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी और दिल्ली नगर निगम के ही डॉक्टर पिस रहे हैं। उनको पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली और उसका असर उनकी जीविका पर सीधा पड़ रहा है। कोरोना महामारी के समय में डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए और उनको पिछले कई महीनों से सैलरी से वंचित रखा गया। दोष किसका है? एमसीडी का है या दिल्ली सरकार का है? क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन सच क्या है उसका किसी को भी नहीं पता चल रहा है। एमसीडी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार एमसीडी पर आरोप लगाती है, और यहाँ तक कि सत्येंद्र जैन जी ने यह भी कह दिया था कि एमसीडी के पास पोस्टर लगाने के तो पैसे हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ एमसीडी लगातार दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार उनके हक के 1300 करोड़, लगभग 1300 करोड़ रोक के बैठी है। आखिर पिस तो कर्मचारी ही रहे हैं। आपके सुझाव और आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। जब तक के लिए बने रहे दिल्ली दस्तक के साथ। धन्यवाद।